नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएसबी ट्रेडमैन 2020 की जो वैकेंसी का मेडिकल हो गया है, वो सारे कैंडिडेट लगभग 3000 से प्लस सभी ट्रेड का मिला करके बता रहे हैं। इंतज़ार कर रहे हैं कि फाइनल लिस्ट कब आएगी। इसका अपडेट मैं ले करके नहीं आ पा रहा था, इसका वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि कोई प्रॉब्लम हो गया था। जैसे मेरे घर में पटदारी में कोई एक्सपायर कर गया था, इसकी वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब इसका अपडेट हमेशा आता रहेगा, चाहे वो 2023 की वैकेंसी हो जो अभी फिजिकल चल रहा है वो, और चाहे ये जब तक ये फाइनल लिस्ट ना आ जाए तब तक। तो आज हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने व्हाट्सअप ग्रुप भी बनाया है, व्हाट्सअप चैनल, मेरा नंबर भी व्हाट्सअप वाला दिया है लड़कों को। बहुत सारे उस पर लड़के कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं, कॉल भी कर लेते हैं कि भाई वीडियो बनाओ, अपडेट नहीं दे रहे हो। तो कुछ लोगों से मैंने बताया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, लेकिन वो सब बीत गया है। अब वीडियो अपडेट आता रहेगा। और एक चैनल लिंक है, उस लिंक से डिस्क्रिप्शन में है, जा करके जुड़ जाइएगा। जो भी अपडेट है उसमें डालता रहता हूँ। तो आज हम बात करेंगे, अब वीडियो लाएंगे जो 2020 की जो वैकेंसी, जो मेडिकल क्वालिफाई कर लिए हैं लड़के, तो अब वीडियो ट्रेड वाइज लाएंगे। इस बार इस वीडियो में बात करेंगे वेटनरी के बारे में कि कितने लड़के वेटनरी में किस किस कैटेगरी में कितने लड़कों को बुलाया गया था, कितने लड़के जो अदर कैटेगरी के हैं, जो यूआर मतलब जनरल के नहीं हैं, जैसे ओबीसी हैं, एससी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, तो कितने लड़के जनरल में फ़ाइट कर रहे हैं। क्योंकि जनरल के लड़के बहुत कम लड़कों को बुलाया गया था। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आने वाली तमाम वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। और ये जो 2020 का भर्ती है, जब तक क्लियर नहीं हो जाता इसका भी अपडेट मिलता रहेगा, और 2023 का जो फिजिकल चल रहा है उसका भी अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने पूरा नोट करके रखा है कि किस कैटेगरी में कितने लड़के, कितने पोस्ट हैं, और कितने लड़कों को बुलाना चाहिए था लेकिन कितने बुलाए गए हैं। तो एक एक पॉइंट को देखते हैं। जैसे देखा जाए यूआर यानी जनरल की अगर बात किया जाए तो इसमें 67 पोस्ट हैं। ये पोस्ट है, पोस्ट इतने हैं, लेकिन इसमें मेडिकल के लिए मात्र 43 लड़कों को बुलाया गया था। अगर इसका 3 गुना किया जाए, इसका अगर 3 गुना किया जाए तो 201 लड़कों को बुलाना चाहिए था, लेकिन मात्र कितना बुलाया गया है, 43 लड़कों को। यानी कि 158 लड़के कम बुलाए गए हैं जनरल में। क्यों कम बुलाए गए हैं, वीडियो में अंत तक बने रहिए, अभी क्लियर करते हैं। जैसे यहाँ ईडब्ल्यूएस का इसमें 15 पोस्ट है, 15 पोस्ट है। बुलाना चाहिए था यहाँ पे 45, 3 गुना ही बुलाना चाहिए था ना, बुलाना चाहिए था 45, लेकिन इसमें बुलाए गए हैं 67 लड़के, 67 लड़के बुलाए गए हैं। और जैसे कि इसमें इतना कम बुलाए गए हैं, और इसमें 22 ज़्यादा, इतने लड़के ज़्यादा बुलाए गए हैं। ठीक। और ओबीसी का अगर देखा जाए तो इसमें 42 सीट है, और 42 का 3 गुना किया जाए तो ये 6, और ये इतना, मतलब 126 कैंडिडेट को इसमें बुलाना चाहिए था, लेकिन इसमें बुलाए गए हैं 251। इसमें 125 ज़्यादा बुलाए गए हैं, 125 कैंडिडेट ओबीसी में ज़्यादा बुलाए गए हैं मेडिकल के लिए। एससी के लिए देखा जाए तो एससी में 19 सीट है, और इसमें इसका 3 गुना यानी 57 लड़कों को बुलाना था, तो इसमें 68 लड़के बुलाए गए हैं। इसमें भी अगर देखा जाए तो 11 लड़के अधिक बुलाए गए हैं। एसटी में अगर देखा जाए तो 18 सीट है, 54, तो इसमें तो वही बुलाया गया है, 54 ही बुलाया गया है। इसमें कुछ अधिक नहीं बुलाया गया है और ना ही कम बुलाया गया है, 3 गुना ही बुलाया गया है। तो जो ये लड़के बुलाए गए हैं, अगर इसको ऐड किया जाए 22, 125 और 11 को, तो 5, 2, 7, 1, 8,
और 2 2 4 1 5 और ये 1, यानी कि ये टोटल 158 बन रहे हैं और यहाँ पे 158 कम बुलाए गए हैं। यानी कि साफ साफ क्लियर हो जा रहा है कि एससी कैटेगरी से 11 लड़के जनरल में फ़ाइट कर रहे हैं, ओबीसी कैटेगरी से 125 लड़के जनरल में फ़ाइट कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस से 22 लड़के जनरल में फ़ाइट कर रहे हैं। तो ये कैसे फ़ाइट कर रहे हैं, क्यों फ़ाइट कर रहे हैं, उसका भी रीज़न है। देखिए, जब ट्रेड हो रहा था, ट्रेड टेस्ट, तो उसके साथ साथ वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी जमा किया जा रहा था और डॉक्यूमेंट्स भी चेक किया जा रहा था। तो वहाँ पे कुछ लड़के जैसे ओबीसी के सबसे ज़्यादा ओबीसी के लड़कों पे ध्यान दिया जा रहा था, और एससी और एसटी और ईडब्ल्यूएस, क्योंकि इन्हीं लोगों का डॉक्यूमेंट्स चेक किया जा रहा था। इनके लिए मान लीजिए कोई सर्टिफिकेट तो लगेगा नहीं, कोई कास्ट सर्टिफिकेट जनरल के लिए लगेगा नहीं। कास्ट सर्टिफिकेट छूट लेने के लिए ओबीसी का लगता है, ईडब्ल्यूएस का लगता है, एसटी का लगता है और ईडब्ल्यूएस और एससी का लगता है। तो एसटी वालों को तो हटा दिया जाए, क्योंकि ये एकदम पूरा कैंडिडेट इनको मिल गए हैं। इसका 3 गुना 54, इसमें एक्स्ट्रा कोई फाइट नहीं किया है जनरल में। तो जो लड़के वहाँ पे ओबीसी के जो लड़के थे, अगर उनके पास जो पुराने वाले सर्टिफिकेट और नया दोनों सर्टिफिकेट मांगा जा रहा था, अगर उनके पास सर्टिफिकेट नहीं था तो वो लोग कह भी रहे थे कि अपना फॉर्म तुम उसमें जनरल में भर दो, क्योंकि तुम अब जनरल में काउंट किए जाओगे। तो बहुत सारे वहाँ पे लड़के अपना फार्म जनरल में भर दिए, जिसका नंबर ज़्यादा था, उसको लग रहा था कि हमारा नंबर ज़्यादा है, हम जनरल में फ़ाइट कर जाएंगे। तो वो लोग अपना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाए। जब कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाए तो ऑटोमेटिक वो लोग जनरल में काउंट किए जाएंगे। जैसे ईडब्ल्यूएस वाले, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट का पुराना वाला नहीं बना था और भर्ती के बाद में बनाए थे, अभी नया भी बनाए थे, तो वो लोग भी मतलब कहीं ना कहीं कास्ट इसमें सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम था। तो ये लोग भी अपना फॉर्म उसमें ईडब्ल्यूएस नहीं लगा पाए, तो ये लोग भी डायरेक्ट काउंट हो गए जनरल में। अब रही बात एससी की, इन लोगों का तो कुछ बदलता नहीं है। इसमें से बहुत सारे कैंडिडेट मतलब जो लेकर गए ही नहीं थे, छोड़ दिए थे, तो वहाँ पे ओरिजिनल नहीं चेक हो पा रहा था, और उसके बाद से कुछ लड़कों का नंबर ज़्यादा था, वो लोग अपने आप इसमें फॉर्म भर दीजिए, वो लगाए ही नहीं सर्टिफिकेट, तो डायरेक्ट वो काउंट हो गए इसमें। कुछ तो यहाँ से आ गए, उसके बाद से ऐसा नहीं है कि सभी यहाँ से आए हैं। कुछ लड़के जो ज़्यादा नंबर लाए हैं, मतलब जो जनरल की यहाँ पे मेरिट लगी है, यूआर जनरल की जो मेरिट लगी है, उस मेरिट से प्लस में है, मतलब वो काउंट हो रहे हैं जनरल में, तो उनका डायरेक्ट नाम कहाँ पे आ गया है, जनरल में। और ये वो लड़के हैं जो उम्र में छूट नहीं लिए हैं, मतलब उनका उम्र जितना मांगा गया था उसके अंदर ही है, और ये अपना सर्टिफिकेट लगाए हैं, फिर भी इनका नंबर ज़्यादा है, तो ये काउंट हो गए हैं जनरल में। जब ये उसमें काउंट हो गए हैं तो ये दोनों मिला करके टोटल 158 लड़के हो रहे हैं, टोटल 158 लड़के हो रहे हैं। अगर इन सबको जोड़ा जाए, दोनों को जोड़ा जाए, इसका जैसे कुल पोस्ट का अगर 3 गुना किया जाए, अगर इन लड़कों को जोड़ा जाए, तो टोटल ये 483 ही हो रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि इसमें ज़्यादा हो रहा है और इसका 3 गुना किया जाए तो इसमें कम हो जाएंगे, नहीं, टोटल 483 कैंडिडेट वहाँ पे पास हुए थे। अगर मान लीजिए देखा जाए, जो 158 कैंडिडेट जो निकल रहे हैं ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी में से, इसमें से बहुत सारे फेल भी होंगे, से बहुत सारे अनफिट हुए होंगे, बहुत सारे इसमें से अनफिट हुए होंगे। तो और जो ये 3 गुना बुलाया गया था, जैसे मान लीजिए इसमें ओबीसी में 126 कैंडिडेट, वो इसमें से बहुत सारे अनफिट हुए होंगे, इसमें से भी हुए होंगे। ये जो 45 कैंडिडेट हैं ईडब्ल्यूएस में, इसमें से भी अनफिट हुए होंगे। ये जो 43 बुलाए गए हैं, इसमें से भी अनफिट हुए होंगे। तो कहीं ना कहीं कि भाई मेडिकल बहुत सारे कैंडिडेट अनफिट हुए हैं। तो जो लड़के मेडिकल अनफिट हुए हैं, किसी को नहीं पता है कि उसका नंबर कितना है। जैसे कि बहुत सारे लड़के जो अनफिट हुए हैं, उनका नंबर ज़्यादा भी है और कम भी है, मतलब
जैसे 80 वाले भी हैं, 76, 75 ऐसे भी लड़के हैं जो 80 प्लस वाले जो मेडिकल अनफिट हो गए हैं, तो उनका नंबर तो क्लियर है नहीं। तो लगभग अगर देखा जाए तो ये इसमें से 50 से 60%, अगर 60 से 65 देख लिया जाए, इतने परसेंट लड़के मेडिकल फिट हुए हैं। तो अब जो मेरिट लगेगी फाइनल, तो जो इसमें से जो अनफिट हो गए हैं वो तो बाहर हो गए, इसमें से जो अनफिट हुए हैं वो तो बाहर हो गए, बाकी जो बचे तो वो इसमें फ़ाइट करेंगे जनरल में। तो जनरल में तो पोस्ट है 67, लेकिन बुलाया गया था सिर्फ इतना लड़का, 43 लड़का। लेकिन जब फाइनल मेरिट लगेगी तो इसमें से मान लीजिए जो बचेंगे, ऐसा नहीं है कि 43 लड़कों को बुलाया गया है जनरल में तो ये 43 के 43 फाइनल लिस्ट में सेलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि ये इस पे समझिए, मान लीजिए ये जनरल का पैराग्राफ है, मान लीजिए यहाँ पे मेडिकल के लिए लगा है UR का, ठीक, और यहाँ तक OBC के, SC के और ST के बंदे यहाँ तक मतलब क्वालिफाई कर रहे हैं। तो इनको कम करके इसमें से जो फाइट कर रहे हैं उन लोगों को लेकर के इस सीट को पूरा कर दिया गया, क्योंकि इसका 3 गुना यानी 201 लड़कों को इनको चाहिए, तो यहाँ तक ले लिया गया। अब जो मेडिकल हो गया है, अब मेडिकल के बाद जो फाइनल मेरिट लगेगी, अब मान लीजिए यहाँ पे लग गई UR की, तो ये जो UR का जो 43 लड़के हैं, अगर इसमें से कुछ लड़कों का यहीं तक नंबर है, यहीं तक नंबर है, यहीं तक नंबर है, यहाँ तक नंबर नहीं पहुँच रहा है, तो इसमें से तो वो लोग बाहर हो जाएंगे। अब जो ये बचेंगे 158 में से जो फिट हुए हैं, अगर इनका नंबर यहाँ तक पहुँच रहा है, यहाँ तक पहुँच रहा है, ये मतलब यहाँ तक जितने भी पहुँच रहे हैं, तो ये दोनों मिला करके इसमें फाइट करेंगे और सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि 158 में से मतलब कुछ अनफिट हुए हैं और जितने फिट हुए हैं वो सारे जनरल में चले जाएंगे। अगर जनरल में उनको जगह नहीं मिली, मान लीजिए यहाँ पे जो मेरिट लगी है और यहीं तक ये नंबर ला रहा है लड़का, तो वो लड़का फिर अपने कैटेगरी में आएगा, और अपने कैटेगरी में वो सारा डॉक्यूमेंट्स अगर लगा दिया है, जैसे जात लगा दिया है और जो मतलब उसमें चाहिए सब कुछ लगा दिया है, सिर्फ वो अधिक नंबर ले करके फाइट कर रहा था, तो वो लड़का फिर अपने कैटेगरी में आएगा और उसको अपने कैटेगरी में एक सीट मिल जाएगी। यदि वो डायरेक्ट मतलब जनरल में ही फॉर्म भर करके, चाहे वो EWS का हो, चाहे OBC का हो, चाहे SC का हो, डायरेक्ट वो जनरल में ही फॉर्म भर करके फाइट कर रहा था और फाइनल मेरिट में नहीं आ पाएगा, वो डायरेक्ट लड़का बाहर हो जाएगा, क्योंकि उसको जनरल में फाइट कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि EWS में उसको सीट मिल जाएगी। तो कुछ इस तरह से इसका प्रोसेस चलेगा। रही बात नंबर की, तो OBC में 65 वाला लड़का अभी तक क्लियर हुआ है। SC में हमारे वीडियो में एक भाई साहब हैं 60 नंबर वाले, ST में इससे नीचे ही होंगे, EWS में लगभग इसी के लगभग हैं। तो EWS में शायद 58 वाले मिले थे कोई, EWS में एक लड़की मिली थी 58 नंबर पे। इससे कम वाले जो होंगे बताइएगा, आप लोग कमेंट करिएगा वीडियो में। जनरल वाले अभी क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कि कितने तक मिनिमम जनरल वालों का वहाँ पे मिला है, तो उसी हिसाब से इसको सब देखते हुए, सब मैनेज करते हुए ये मेरिट लगाई जाएगी। इसमें से जो लड़के जैसे OBC, SC और EWS जो उम्र में ना छूट लेते हुए ज़्यादा नंबर लाए हैं, वो लोग डायरेक्ट चले जाएंगे जनरल में अपना सीट एक क्लियर करेंगे। और ये क्या नाम है, जो नंबर ज़्यादा लगाए हैं, मतलब जो नंबर लाए हैं अभी जनरल में फ़ाइट कर रहे हैं, चाहे OBC का हो, SC का हो, चाहे EWS का हो, वो फाइनल अगर कट ऑफ जनरल की नहीं कर पाएगा फाइनल, तो वो लड़का डायरेक्ट बाहर हो जाएगा, क्योंकि उसने इसमें भी इससे हट गया है। जैसे कि एक तरह से कहा जाए कि इस घर से उसको निकाल दिया गया है, उसी घर में सिर्फ फाइट करना है, और ये जो बंदे हैं दोनों घर में इनका नाम है, उसमें अगर नहीं हुआ तो इसमें भी आ जाएंगे। कुछ इस तरह से इनका फाइट होगा। और इसका जो फाइनल मेरिट है, बहुत जल्द इसका फाइनल लिस्ट भी जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि ये जो 2023 की वैकेंसी जो फिजिकल का प्रोसेस चल रहा है, जैसे ही वो फिजिकल का प्रोसेस होगा तो आगे का प्रोसेस तैयार करने के लिए पूरा उसमें टीम लगेगा, तो इसीलिए बहुत जल्द इसको क्लियर किया जाएगा। और जैसे ये क्लियर होता है, जो अपडेट आएगा उसका अपडेट हम आपको देते रहेंगे। वीडियो को
लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करिए कि अगला किस ट्रेड पे वीडियो बनाया जाए। तो अगला सोच रहे हैं कि ड्राइवर पे बनाया जाए कि कितने लड़के पास हुए, कितने फेल हुए। तो जिस ट्रेड का चाहिए कमेंट करके बता दीजिएगा, उस ट्रेड पे बना दिया जाएगा वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।